जी वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह की दी हुई ताकत से हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं सिरन वैली के ख़ूबसूरत मकाम कुंड के मकाम पर। तकरीबन 2.5 घंटे में शनक्यारी से कुंड का मकाम कमो पेश 22 से 23 किलोमीटर की मसाफत है। ठीक है, और ये ना तो इतना दुश्वार गुज़ार है ना ही इतना आसान है। बाइक के ऊपर अगर आप पैदल हाइकिंग का शौक़ रखते हैं तो उसके लिए वक़्त अलहदा आपको दरकार होगा। बाइक पे कम पेश 2 घंटे भी लगते हैं, 2.5 घंटे भी लगते हैं, ये डिपेंड करता है आने वालों पे। तो मैं हाइकिंग करनी हो वो भी आराम से, बाइक पे हूँ तो वो भी आराम से, क्योंकि अल्लाह ताला के ये जो ख़ूबसूरत मनाज़र होते हैं इनको मैं देखता हूँ, इनसे लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। तो हम लोग 2.5 घंटे में पहुँचे हैं। ये 22 से 23 किलोमीटर जो मसाफ़त है वो हमने तकरीबन 2.5 घंटों में ये हमने मसाफ़त अपना जो सफ़र था वो कंप्लीट किया है। इससे आगे बंगला का मकाम है, इसको कुंड कहते हैं। कुंड से आगे बंगला का मकाम है, बंगला से आगे खूह और खूह से फिर आगे जो है वो सरां है। तो हमारी जो पहली मंजिल है, पहला जो पॉइंट है वो हमारा अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया है कुंड का। यहाँ से अब लोग हम जाएंगे बंगला के मकाम पे, फिर वहाँ से हमने रात जो इंशाल्लाह हमारा स्टे है वो खूह के मकाम पे होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये कुंड के मकाम पे यहाँ पे रिज़ॉर्ट भी बने हुए हैं। ठीक है जी, अगर आप लोग यहाँ रात को स्टे करना चाहें, नाइट स्टे करना चाहें तो उसकी भी सहूलत यहाँ पे मौजूद है। तो जब आएंगे तो यहाँ पे ग़ुलाम रब्बानी लाला मौजूद होते हैं जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। उनकी एक छोटी सी टक शॉप भी है यहाँ पे। आपको कुछ थोड़ा बहुत सामान आपको चाहिए होगा तो वो भी इनसे मिलेगा। तो वो जो भी मुनासिब जो रिज़ॉर्ट का रेंट होगा वो भी आपको वो बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पे अगर रात गुजारना चाहें इन रिज़ॉर्ट पर तो रात गुजार सकते हैं। वीडियो में, व्लॉग में आप लोग वो रिज़ॉर्ट भी देख लेंगे। तो आप लोग इस खूबसूरत सिरन वैली के हमारे सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये जी कुंड का मकाम है जी। ठीक है, बुलंदो बाला, और इतनी सर्दी में यहाँ पे सिर्फ़ अगर आपको कोई मिलेगा तो ये एक दोस्त मिलेंगे। ठीक है जी, ग़ुलाम रब्बानी लाला, ग़ुलाम रब्बानी। ठीक है जी, ये यहाँ पे पूरे विंटर में यहीं होते हैं। ठीक है, ये सामने वाली साइड वादी कागान बालाकोट की है। ठीक है, तो आए आपको थोड़ा सा विज़िट करवा दें। लें जी, ये बैठने के लिए सिटिंग बनी हुई है बड़ी खूबसूरत। ठीक है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, तिक्का पार्टी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मकाम पे आप जब पहुँचेंगे तो मेरा ख़्याल है आपकी थकन भी दूर हो जाएगी और आपके पैसे भी जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, खान बहादुर भाई भी हैं हमारे साथ। ये खान बहादुर भाई हैं, ये खूह के मकाम पे होते हैं। तो अब ज़रा हम देखते हैं। दसो जी लाला जी, ज़रा कोई विज़िट करा लो असां को। ठीक है, लें जी, लें जी, लें जी, क्या बात है जी। चलें जी, अंदर चलते हैं। ये इस तरह का यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम होगा। नहीं, कोई आए तो फिर बाद में मैट्रेस वगैरह फिर यहाँ लगाते हैं, बेड लगाते हैं, गद्दे लगाते हैं। लें जी, लाला ग़ुलाम रब्बानी कह रहे हैं जी कि इसको हम मुकम्मल सिटिंग करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, मैट्रेस होते हैं, बेड वगैरह होता है। ठीक है, गद्दे तो होते हैं। गद्दे आपको मिलेंगे। तो ये बहरहाल एक रीज़नेबल यहाँ पे एक ये पॉइंट है बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ। ठीक है, आप कभी आएँ तो अगर आप नाइट स्टे करना चाहें तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस मकाम पे नाइट स्टे कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये मकाम है जी। तो आप लोग हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिएगा। लें जी, जो इस सूबा हज़ारा की जो रवायत है वो बरकरार है। ग़ुलाम रब्बानी लाला के
बेटा जी हमारे लिए दूध पत्ती चाय लाए हैं जी पुरतकल्लफ। मैंने तो कहा, वो कहते हैं जी नहीं जाना नहीं है। ठीक है, आपने अपना नसीब है, वो जो दाना है वो चुगना है। तो कुंड के मकाम पर अब यहाँ पे ये पियेंगे चाय, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपना सफ़र जो है आगा बंगले की तरफ, जो अपना सफ़र जो है जी। खान बहादुर भाई भी, गुलाम रब्बानी लाला और उनका बेटा, ये आगे कारी साहब। कारी साहब को मैंने कहा, कारी साहब आपने थकना नहीं है, आप थक गए तो मुल्क का सारा निज़ाम आगे पीछे हो जाएगा। आपकी मेहरबानी है, आपने इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर थकना नहीं है बस। ये कुंड से आगे के रास्ते के व्यू हैं जी। ठीक है, जितनी कड़कदार सर्दी है उतनी कड़कदार धूप है। ये सूरज देखें अपने पूरे आबोताब पर है सूरज। ठीक है, तो ये कुंड का रास्ता है जो आगे बंगला की तरफ जाता है। कुंड से उसके व्यू हैं जी ये पीछे। तो हम लोग अब जा रहे हैं कुंड से आगे बंगला की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ते के खूबसूरत नज़ारे हैं जी, दिलकश नज़ारे। सिरन वैली, मानसेरा, कुंड बंगला, कुंड से बंगला की तरफ जाते हुए जी ये खूबसूरत नज़ारे हैं, नहायत ही खूबसूरत ये नज़ारे जी। जी वीवर्स, ये रास्ता सिरन वैली कुंड की तरफ से आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप कुंड से 5 से 6 मिनट की मसाफत पर आप बाइक पे हैं तो आएंगे, तो आपको ये मैं आपको दिखा दूं ज़रा। ये आपने ज़हन में रखना है कि अगर दोस्त कभी भी आएँ तो उनको परेशानी ना हो। यहाँ से आपने राइट होना है, ये बाऊजी खड़े हैं सामने, तो ये आपने ऊपर को जाना है बंगला की तरफ, जो सिरन वैली का बुलंद व बाला मशहूर जो मकाम है जिसे कुंड बंगला कहते हैं। कुंड पीछे रह गया है, बंगला की तरफ आगे यहाँ से आपने ऊपर होना है। ठीक है जी, बंगला का मकाम आएगा। तो ये जो रास्ता है सीधा आगे सरां की तरफ जाता है। तो हम अब जाएंगे बंगला के मकाम पर, वहाँ पे कुछ थोड़ी सी देर स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे रात हम खूह के मकाम पे गुजारेंगे। तो फिर सुबह जो है इंशाल्लाह सरां टॉप। लें जी, आगे रास्ते में तो दरख्त गिरा हुआ है, तो अब कोशिश करते हैं कि बाइक कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, चलें, बहरहाल कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा। यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। खान बहादुर भाई आप ही बन खुद ही उधरों इधर बनावा या इधर नहीं है, तुम बनाते चलो ठीक रामा रामा ना। ठीक है। चलो फिर अगली तो स्टॉप कर चुके। काम खराब। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाऊजी को खड़ा किया यहाँ पे। कारी साहब भी थोड़े से फ्रेश हो गए हैं, खान बहादुर भाई भी फ्रेश हैं। ठीक है, तो आज अल्लाह खैर करे। मैं कह रहा हूँ बाइक भी गिर गई। ठीक है, उसके बाद ये ग्लासेस भी रास्ते में गिर गए हैं कहीं। तो चलें, अल्लाह खैर फरमाएगा। ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और सफ़र में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये आ गया जी हमारा दूसरा पॉइंट बंगला। ज़रा कारी साहब को भी आप देखें, माशाल्लाह फ़्रेश फ़्रेश हैं। खान बहादुर भाई भी फ्रेश हैं। कारी साहब ठीक हैं, तबीयत ठीक है ना? खान बहादुर भाई फिट हैं माशाल्लाह जी, कह रहे हैं जी फिट हैं जी। आप बस कुछ थोड़ा सा इंजॉय करें, हम ठीक हैं। तो इस दरख्त के बारे में शायद पहले आपको मालूमात दी है। ये बहुत पुराना दरख्त है ये वाला जो है। ठीक है, ये जो सामने आप दरख्त देख रहे हैं ना, ठीक है जी, ये इंग्लैंड से ये दरख्त आया था और यहाँ पे ये लगा हुआ है जी। इसकी मुकम्मल मालूमात मेरे यूट्यूब चैनल पे ना मौजूद है। तो ये वो बंगला है जी जिसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहीं पे ही है, काफ़ी अरसे से यहीं पे है। हम दुआ करेंगे अल्लाह करे ये बने, तो यहाँ की कोई रौनक थोड़ी सी जो है ना
वो बहाल हो, लोग आएँ यहाँ पे। ये खूबसूरत मकाम है जी बंगला का। तो अब हम आपको ना एक दरख्त दिखाएंगे आज, ज़रा उस पर थोड़ी सी तफसील से आपसे गुफ्तगू करूँगा और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है? आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आया ये मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। ये दरख्त है एक, तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिखा हुआ है जी। तो आप देखिएगा तो फिर मुझे बताइएगा। ये खूबसूरत मकाम जी बंगला का, जिसे लोग कुंड बंगला कहते हैं, मगर ये बंगला का मकाम कुंड है पीछे। आपने पीछे वीडियो में देख लिया होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे बहुत प्यारे एक दोस्त हैं आरब भाई, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। उनकी ड्यूटी होती है यहाँ पे, समर हो या विंटर हो, वो यहीं पे ही अपना वक्त गुजारते हैं। उनकी ड्यूटी है यहाँ पे। तो अब मैं आपको उस मकाम के करीब ले आया हूँ। आपने देखना है और ज़रूर बताना है मुझे कि जो आपसे मैंने एक छोटी सी गुजारिश की है, आपने बताना ऐसे ही है। जी वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दूसरे पॉइंट बंगला के मकाम पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये सिरन वैली का खूबसूरत बुलंदो बाला मकाम है, जिसे कुंड बंगला लोग कहते हैं। कुंड नीचे रहता है, ये बंगला का मकाम है। तो यहाँ की एक ख़ास बात, मेरे अकब में ये पीछे आप जो दरख्त देख रहे हैं, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की ये कुदरत सारी मेरे मालिक की है। ये सारे नज़ारे, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से ही कायम और दायम है और अल्लाह के हुक्म से ही सारा निज़ाम चलता है। तो ये दरख्त पे सामने लिखा हुआ है अल्लाह। आपने वीडियो अभी मैं दोस्त को कहूँगा थोड़ा सा नज़दीक लेके आएँ। आपने जब ये मेरी वीडियो देखनी है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आया ये बात ठीक है, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिखा हुआ है। ज़रा मेरे दोस्त थोड़ा सा क्लोज़ करें, ज़रा क्लोज़ लाएं इसे, ये देखें और आपने देखकर ज़रूर बताना है आया ऐसे ही है। हम तो देख रहे हैं, हमें तो देखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का ये प्यारा सा नाम दरख्त पे लिखा हुआ है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कहूँ ना कि ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप देखिएगा और ज़रूर बताइएगा। आओ। चलो तुसी तले चलो, तले जुलते रहो, मोटरसाइकिल स्लिप हो सी ना इसको।
जल्दी आओ हाँ ਹੁਣ ਕੁੰਡ ਬੰਗਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜੁਲਸਾ राह ही है ना हाँ राही ये रास्ता है